जय श्री राम। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव शिवलिंग रूप में विराजित है। हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम करीब 6 महीने बंद रहता है और गर्मियों में भक्तों के लिए खोला जाता है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ आज सुबह भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। बड़ी संख्या में भक्त पहले दिन बाबा केदार के साथ ही अखंड ज्योत के दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। केदारनाथ धाम को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि प्राचीन काल में बद्री वन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजन करते हैं। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि भगवान शिव सदा के लिए यही रहे ताकि अन्य भक्तों को भी भगवान शिव के दर्शन आसानी से हो सके। तब भगवान शिव ने नर नारायण को वरदान देते हुए कहा कि वे यही विराजमान होंगे और यह क्षेत्र केदार के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों सभी कौरवों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय पर निकल गए। पांडवों को आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। जब पांडवों को पता लगा तो वे भी केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव केदार पर्वत पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें देखकर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच चले गए। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडवों ने योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने एक विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के ऊपर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजरकर निकल गए, लेकिन जब भैंसे के रूप में भगवान शिव ने पैरों के बीच से निकलने की कोशिश की तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे के पीछे का हिस्सा काफी तेजी से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से खुश हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे के पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव पशुपति नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने कराया था और बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु केदारनाथ मंदिर के पट खुलने का इंतजार भक्तों को बहुत ही उत्सुकता से रहता है। इस मंदिर में दर्शन करने का हर व्यक्ति का सपना होता है। भक्त केदारनाथ धाम को स्वर्ग के समान मानते हैं। मंदिर में एक अखंड ज्योत जलती है, जिसे शिव का प्रतिबिंब माना जाता है। महादेव को भस्म श्रृंगार भी किया जाता है। केदारनाथ मंदिर बंद करने से पहले बाबा का भस्म श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार में बाबा को अगले 6 माह के लिए सभी आवश्यक चीजों से सुसज्जित किया जाता है। शिवलिंग पर दूध, दही, पंचामृत शर्त के अभिषेक के बाद शुद्ध जल से साफ किया जाता है। उसके बाद शुद्ध घी से उसका लेपन करते हैं। इसके बाद शिवलिंग को 1 से लेकर 12 मुखी रुद्राक्ष की बनी हुई माला चढ़ाई जाती है। सभी मौसमी फल, मेवा आदि रखकर शिवलिंग को एक सफेद कपड़े से ढक दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में महादेव का श्रृंगार करते समय लगभग 5 घंटे 6 माह के बाद जब बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ के पट खोले जाते हैं, फिर इस श्रृंगार को हटाया जाता है। इस श्रृंगार को हटाते समय बाबा को अर्पित की गई सभी आवश्यक चीज एक एक करके हटाई जाती है। इसके बाद बाबा से रुद्राक्ष की माला को निकाला जाता है। इसके बाद बाबा से सफेद कपड़े को हटाते हैं। इस श्रृंगार को हटाते समय लगभग 25 से 30 मिनट का समय लगता है। 6 माह तक बंद रहने के पश्चात बाबा के ऊपर चढ़ी हुई सभी चीज हटाकर पुनः शिवलिंग का गंगा स्नान, दूध, दही, शहद, पंचामृत से स्नान करने के पश्चात फूल और भस्म का लेप करके उन्हें तैयार किया जाता है। जब नवंबर माह में केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं, तब मंदिर में एक अखंड ज्योति जलाई जाती है। लगभग 6 मास के बाद जब मंदिर के पट खुले जाते हैं तो ये अखंड ज्योत भक्तों को जलती हुई मिलती है।
इस ज्योति को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। लगभग 6 माह तक अपने आप जलने वाली ज्योति किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों, इस कथा को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।